भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा का भव्य उत्सव बुनाई गाथा द स्टोरी ऑफ हैंडलूम आज से हैंडलूम हाट जनपद नई दिल्ली में शुरू हो गया है। यह स्पेशल हैंडलूम एक्सपो नेशनल डिजाइन सेंटर द्वारा विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 50 हथकरघा उत्पादक कंपनियां भाग ले रही हैं। 21 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक चलने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय पारंपरिक हथकरघा उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादकों की पहुंच को मजबूत करना है। एक्सपो में बुनकरों को, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और फैशन जगत से जुड़े खरीदारों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके बेहतरीन हस्त निर्मित वस्त्रों का व्यापक पहचान मिलेगी। एक्सपो में हथकरघा उत्पादों की एक विविध और आकर्षक श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें पारंपरिक साड़ियां, शॉल, दुपट्टे, स्टॉल, होम फर्निशिंग, बेड लिनेन, फैब्रिक्स और ड्रेस मटेरियल शामिल है। हर एक वस्त्र भारत की प्राचीन बुनाई परंपराओं और पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई गई उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाता है। इस आयोजन में ग्राहकों और उद्योग से जुड़े पेशेवरों को सीधे उत्पादकों से खरीदारी करने का अवसर मिलेगा, जिससे हथकरघा उत्पादों की प्रामाणिकता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। इस एक्सपो में देश विदेश के खरीदारों, फैशन प्रेमियों, डिजाइनरों और वस्त्र विशेषज्ञों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय हथकरघा उद्योग को एक नई पहचान मिलेगी। यह आयोजन न केवल बुनकरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि पारंपरिक बुनाई कला को भी बढ़ावा देगा। अगर आप भी भारत की पारंपरिक हथकरघा कला का अनुभव करना चाहते हैं, तो हैंडलूम हाट जनपद नई दिल्ली में आयोजित बुनाई गाथा में अवश्य आएं और अपने वार्डरोब को भारत के बेहतरीन हथकरघा वस्त्रों में संवारें। मेरा नाम आमिर है। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ जी। हमारी जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे 40 मेंबर आर्टिजन जो है काम करते हैं, तो वो यही चीज़ें बनाते हैं। उसका मेंबर मैं भी एक हूँ। तो हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे बुलाया और एग्जीबिशंस के लिए बुलाते हैं, जैसे ये जो हैंडलूम्स लगाया है, स्टॉल्स आपका लगा हुआ है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर? तो जैसे इसमें पहले ना मिडल मैन होते थे, अब क्या डायरेक्ट आर्टिजन आता है, वो ये चीज़ें खुद जो उन्होंने बनाई हुई होती है वो खुद बेचता है, ठीक है ना। उसको बायर भी मिलते हैं, रिटेल कस्टमर भी मिलते हैं, एक जान पहचान बन जाती है। तो ताकि उनको पश्मीना की भी समझ आए और दूसरी चीज़ों की भी समझ आए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, जहाँ पे एक आर्टिजन खुद आते हैं, ऑनलाइन करके फिर आते हैं, वो उनकी सिलेक्शन होती है, फिर उनको प्रमोट किया जाता है। नमस्ते, मैं तापसी कुंडू हूँ, बैंडल हैंडलूम डेवलपर्स प्रोड्यूसर कंपनी की ओर से। कहाँ से? मैं वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट में। सभी हाथों से बने हैं। कुछ कुछ हाथों से होता है, कुछ कुछ जकार्ड मशीन ऊपर लगा के फिर वो भी हाथों से किया जाते हैं। नेचुरली बंगाल में जामदानी होते हैं, जीआई कॉटन एक धनिया खाली होते हैं, टंगाइल भी होते हैं, और हम लोगों की बंगाल की कॉटन तो फेमस है, रेगुलर वेयर के लिए, नॉर्मल वेयर के लिए बहुत अच्छी। मनीउद्दीन अहमद असम से है सर। हाथों से बना हुआ है। नाम की साड़ी है? यहाँ पे हम लोग का ये तोसर का है, तोस मेखेला, ठीक है। ये गामसा असम में सिल्क में है सर, और ये हम लोग का है एरी का है सर, ठीक है। और ये है आपका प्योर मोगा में भी है सर, ठीक है, असम का फेमस है। और ये आप लोग का है, हम लोग का गामछा असम का ट्रेडिशनल है सर, ये सबसे चलता है हम लोग का। यहाँ पे जो है सर असम का, तो हम तो दिल्ली आते ही रहते हैं, तो असम से मतलब रेस्पॉन्स ठीक ही मिल रहे हैं हम लोग का। तो रेंज हम लोग का स्टार्टिंग है आपका मेखला में है, सब अलग अलग, जैसे 4000, 5000, 8000 ऐसा है। प्योर में है, सब हैंडमेड है सर। ये प्योर टोसर का है। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक बहुत अच्छी पहल है, यहाँ एक्सपो लगाया है उन्होंने हैंडलूम हाट दिल्ली के अंदर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टेट के मतलब भारत के अलग अलग राज्य के लोग आए हुए हैं, आर्टिशन हैं जिन्होंने अपने हैंडलूम के प्रोडक्ट वो दिखा रहे हैं। कश्मीर से हैं, असम से हैं, झारखंड से हैं। तो जो वहाँ की खासियत है उसके हैंडलूम की, वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। मैं खुद यहाँ पे हूँ। कल्चर की अगर बात की जाए तो वहाँ का कल्चर जो है वो यहाँ पर, देखिए, हमारे देश की खासियत ही यही है कि मतलब हम एक देश के अंदर तरह तरह के कल्चर और उसको देखना हो तो यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है बुनाई गाथा के नाम से हैंडलूम एक्सपो। तो जनपद में करीब ये 2 मार्च तक चलेगा, 2 मार्च तक चलेगा। और यदि आपको दुनिया का कल्चर का तो नहीं लेकिन भारत का कल्चर देखना है तो ये बहुत बेहतरीन अवसर है। और उसके अलावा शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सीधा यहाँ तक कस्टमर से कनेक्ट करते हैं, जितने भी यहाँ पे आर्टिशियंस हैं। तो बीच में इनके कोई होता नहीं है, तो रेट्स भी बहुत अच्छा मिल जाता है।
सब हाथ से बनी हुई है। हमारी सारी वीविंग जो है वो कालसी में होती है उत्तराखंड में। हम लिनन बनाते हैं, टसर बनाते हैं एंड वुलन बनाते हैं। वुलन में स्टोल शॉल्स मिल जाएगा, साड़ियाँ मिल जाएंगी हमारे पास लिनन की और टसर की। तो क्या क्या कॉस्ट है इनका, कैसा response कॉस्टिंग रिस्पांस का तो आप ज़्यादा मत पूछिए, लेकिन क्योंकि हमारी प्योर चीज़ें होती हैं तो यहाँ उस तरह के कस्टमर्स कम आते हैं, बहुत कम, मतलब 10%। एंड क्योंकि बिलो द 5000 लोग चीज़ें मांगते हैं, बट हमारे यहाँ प्योर में चीज़ें हैं तो प्योर 5000 से नीचे की हम लोग बना नहीं पाते हैं। हमारी कॉस्टिंग 5000 ही से costly है। हाँ 5000 प्लस में ही जाती है, बिकॉज थ्रेड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वीविंग कॉस्ट हो जाता है, लेबर कॉस्ट हो जाता है।